जो बात कही तूने, अच्छा तू रही कवारी रे, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी रे। अच्छी तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ऐसा तू ना जाने कितनों से कहा होगा, मैंने नहीं कहा, तुमसे ही कह रही हूँ। ऐसा तो ना जाने कितनों से कहा होगा, और जब कहा होगा तो होगा क्या, मुझसे पहले तेरा कोई बल नहीं होगा। जो बात कही तूने, तू रही गवारी रे, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी रे। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। सीतय चितय कही प्रभु माता, आयहि कुमार मोर लघु भ्राता। देवी कहिए जी, आपको विवाह कराना है, कर लो। नहीं हम तो नहीं करते, हमारा हो गया है। तो अब तो मैं हम सुझाव दे रहे हैं, शायद अच्छा लगे। 100 रुपए सुना तिवारी बंगरा जिला जालौर, 100 रुपए हरिओम समाधिया जी बंगरा, 100 रुपए केशव उपाध्याय जी सरवा, 20 रुपए लक्ष्मण जी ग्वालियर पतरियापुरा वाले, 100 रुपए रमेश दोनारिया जी एंडोरी गोहत चौराहा। सप्रेम भेंट करते हैं इस सुंदर अभिनय पर। रामलीला मंडल हृदय की गहराइयों से कोटान कोट अभिनंदन प्रेषित करता है। देवी हेलो, हम तो दिल दे ही चुके ओ, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी आहें बाके थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा है थोड़ा सा। हम तो बेटे हो, हम तो बेटे मेरी हो गई है शादी। छोटा है छोटा है छोटा है भाई मेरा, शायद हो जाएगा। धर्म पर चलने धर्म नहीं छोड़े, बड़ी कोई भी मुझसे एक ना
हमारे भाई के पास चली जाओ, प्रयास करना कि यदि तुम्हारा प्रयास सफल रहा तो हो सकता है कि तुम्हारा विवाह हो जाए। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बुलो के बोले मृदुवाणी। ओ ये तो धनुष है, ये तो गुस्से लगा था मेरे। चलती हूँ बात कर। मैं तुमसे कह रही हूँ तेरा वाला कहिए देवी जी। ले वे आए थे सो देवी जी। जी हाँ जी जो देवी जी। देवी जी कहिए जी। सर्वप्रथम आप हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? आपके पिता कौन हैं? आपकी माता कौन है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? और इन सबसे प्रमुख आप इस लक्ष्मण के समक्ष किस उद्देश्य के साथ आई हैं? तुम्हारे भैया ने भेजा है मुझे। मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है सुंदरी सुपरेखा। अब मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहती हूँ। तुम कहाँ से आई? देवी जी आपने कहा आपको हमारे पास भैया ने भेजा है, तो जानना ये चाहता हूँ क्या भैया ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अवश्य बताया होगा। मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ और हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हारी कसम से बात बन जाएगी। तुम्हारी कसम ये लगते हैं बिल्कुल लाल टमाटर। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मोहब्बत हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। हाँ, मोहब्बत हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। दशहरी आम पकने पर कभी खट्टा भी नहीं हो सकता। सड़ तो सकता है। क्या हो सकता है? सड़ तो सकता है ना? कैसे सड़ सकता है? खट्टा नहीं होता, क्या आम सड़ता भी नहीं? अरे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस के। अरे मिल न जाए लेना, अरे मिल न जाए लेना। एक दो बरस से जरा दूर रहना। अरे कुछ हो गया तो फिक्र ना। ₹100 राम सिंह भदौरिया जी बंगरा वाले, विष्णु चौबे जी बैनीपुरा, वासुदेव उपाध्याय जी ग्राम करवास, विजेंद्र सिंह जी ग्राम सिहोना,
जिला ग्वालियर 100 रुपए विजय सिंह 100 रुपए विजेंद्र सिंह ग्राम सहोना जिला ग्वालियर 100 रुपए महेंद्र सिंह ग्राम सहोना जिला ग्वालियर 50 रुपए उदयवीर शर्मा जी गितौर जिला भिंड 100 रुपए विष्णु चौबे जी बैनीपुरा 100 रुपए राम सिंह भदौरिया जी बंगरा जालौन। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोग और भिंड जिले के लोग यहाँ पर भी अपने विशाल हृदय का परिचय दे रहे हैं। रामलीला मंडल उनका कोटान कोट अभिनंदन वंदन करता है। हे विश्वानंदिनी देवी भद्रमणि जी, बल्लो सेठ जी गुहिसर 100 रुपए ये सुंदर अभिनय पर लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर भेंट करते हैं। रामलीला मंडल उनका कोटान कोट अभिनंदन करता है। हे देवी जी, कहिए जी। हम बैरागी हैं और हम बैरागियों के समक्ष आप राग प्रस्तुत कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात भी नहीं हुआ करती है कि बैरागियों के समक्ष कोई आकर के राग प्रस्तुत करे। देवी जी, विचार करता हूँ आप एक ऐसे प्रदेश से हैं जिसकी हर एक वस्तु सुंदर एवं सोने से निर्मित है। अरे आज ये लक्ष्मण इसी हेतु आपको एक सुंदर सुझाव दे रहा है। सुंदरी सुन, मैं इनकर दाता, पराधीन नहीं तोड़ पाता। हे देवी जी सुनिए, मैं उन्हीं महाप्रभु का दास हूँ जिनके समक्ष से आप अभी होकर के आई हैं। मैं पराधीन हूँ और पराधीनों के संदर्भ में कहा गया, पराधीन सपने सुख नहीं। यदि मान लो यदि आपका और मेरा विवाह होता भी है तो आपको आजीवन दासी का जीवन व्यतीत करना होगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब साझा। प्रभु सामर्थ्यवान है और कौशलपुर के महाराज भी हैं और एक राजा को ये शोभा भी देता है, वो चाहे एक विवाह करे या अनेक विवाह करे। इसलिए आप वहीं लौट करके चली जाएं, उसी में आपका और मेरा भी कल्याण है। कर लो ना शादी। ₹20 लक्ष्मण जी ग्वालियर पतरियापुरा वाले 100 रुपए रमेश दोनेरिया जी एंडोरी गोहत चौराहा 100 रुपए आकाश एंडोरी गोहत चौराहा इस सुंदर अभिनय पर भेंट प्रेषित करते हैं। रामलीला मंडल उनका कोटन कोट अभिनंदन करता है। तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़कर आई हूँ, सोने की लंका और भैया भतीजे सब कुछ छोड़ के आई हूँ। इस संसार को भी छोड़ के चले जाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी बस। तो चली ही जाओ देवी। तो चलो ना साथ में। अरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज, अरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज, अरे लक्ष्मण छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण जानते हो भैया छोड़े भतीजे छोड़े, तुम्हारे पीछे सबको छोड़ के आई हूँ और तुम कह रहे हो नहीं करा। भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया मैं तो छोड़ आई जगत संसार, मैं तो छोड़ आई जगत संसार, लक्ष्मण छोड़ आई जगत संसार। मौन हो जा, खामोश। एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे तुम्हारी जैसी नारियां इस संसार में, इस समाज में नारियों के रूप में देखी तो जाती है, जानी तो जाती है, किंतु यथार्थ में नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। अरे तुम्हारी जैसी नारियां ही नारियों के नाम पर कलंक हुआ करती हैं। अरे तुम्हारी जैसी नारियां नारियों की नाक कटा कर रख देती हैं, और तुम्हारी जैसी नारियां एक दिवस अपने कुल का, अपनी जात का नाम कटा देती हैं। अरे बार बार तुम मुझसे ये बात कर रही है। अरे कलंकिनी पिशाचनी, तुझको ये बातें करने में जरा भी लाज ना आती है? मुझसे कहने के पहले पापिन मर क्यों नहीं जाती है? एक कलंकिनी पिशाचनी, यदि ब्याह नहीं हुआ है तेरा तो जा निष्पत्ति की सेवा कर। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निष्पत्ति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इधर उधर क्यों अपने लिए लगाती है? निज पिता निज भर्ता के व्यवचारिणी नाम डुबाती है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, उल्टा भाग जाए यहाँ से। बहुत कर रही भलाऊ की। पुन फिर राम निकट सो क्या हो गया है? हमसे ना बोलो। हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारे भैया कहते चली जाए यहाँ से। तो फिर क्यों आ गई हो यहाँ? चला जाना चाहिए तुम्हें। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख देवी विवाह तो हो नहीं सकता है। कर लो, तुम ही कर लो। नहीं, हमारा हो गया है। तुम शादी नहीं करोगे? कर लो ना, समझा रही हूँ, प्यार से कर लो। अच्छा, हाँ। और शायद हम नहीं समझे तो? तुमने मेरा भी असली रूप नहीं देखा। अच्छा, भी मतलब ये किसका है फिर? ऐसा ही है क्या? एक तुमने मेरा भी असली रूप नहीं देखा। ये है किसका? सुनो मेरी बात। चल मेरी माया। भाई
बच्चों को न डरवाओ। ओ तपस्वी बालक, हाँ, तू क्या सोच रहा था? हम सोच रहे थे तुम लोगों ने मुझे एक तमाशा बना लिया था। एक इधर से ठोकर मारता था तो मैं उधर जाती थी, दूसरा उधर से ठोकर मारता था तो मैं इधर चली जाती थी। ये स्थिति। क्या तुमने मुझे गैन समझ रखा है? देखो मेरा असली रूप। अगर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार न किया तो ये तुम्हारे साथ में जो है ये क्या? ओह, इतनी बुढ़िया है। अरे इसके सही से बदबू आ रही है। हमारे यहाँ से खुशबू आ रही हो। हाँ, वहीं तो तुम सुनो तपस्वी बालक, अगर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार न किया प्रस्ताव ऐसे नहीं। तो फिर ये तुम्हारे साथ में जो गुड़िया है इसको खा जाऊंगी। अच्छा, वो गुड़िया है। हाँ, वो गुड़िया है, मैं गुड़िया हूँ। गुड़िया। हाँ, यही तो बात है। ये गुड़िया दिखाई दे रही है। सुनो, और दूर करो, दूर करो, दूर करो जी। अच्छा, देखो ऐसा है, इसको दूर करो, बात प्रेम की चल रही है, इसको दूर करो। इसको दूर करो। हाँ, इसको दूर लो, करो। ऐसे अब आओ। और दूर करो, दूर करो, दूर करो जी। और नई आ गई, और नई आ गई पुरानी को दूर करो जी। नई आ गई। दूर करो जी, ये नई आ गई। हाँ हाँ, नई आ गई पुरानी दूर करो जी। हाँ, बोलो क्या विचार है? अगर सीधी उंगलियों घी न निकला तो मैं उंगलियां टेढ़ी करूंगी। नहीं, पूरी टेढ़ी तो करनी ही नहीं है। हाँ, तो फिर बोलो तैयार हो? अब ये बताओ, तुम्हारी ये गति थोड़ी धीमी क्यों हो गई है? मैं ये समझ नहीं पा रही। कैसी कभी तुमने ढीली? कहा दूर करो, दूर करो, दूर करो। हाँ और नई आ गई पुरानी को दूर करो। हाँ, इसको दूर करो। तो क्या तुम्हारे घर में जो बूढ़े बाड़े हो जाते हैं उनको दूर कर देते? अवश्य। नए बच्चे का जन्म हो जाता है, हाँ, उन्हें मार दिया जाता है। पुराना को मार- हाँ, पिताजी फालतू की जगह क्यों घरवा रहे? पिताजी को भी मार दिया। नहीं, जब पिताजी वृद्ध हो जाते हैं तो फिर किसी काम के नहीं रहते, जानते हो? तुम्हारे पिताजी भी मर गए वृद्ध होने पर। इसलिए सुनो, ज्यादा बात नहीं, मैं केवल एक बात कहूंगी। अगर तुमने हमसे शादी न की, मतलब ये कौन सी बात है कि सुनते ही नहीं? नहीं सुनेगी ही नहीं किसी की। अच्छा, वो किस काम की औरत जो किसी की सुने? केवल अपनी। वैसे हमारी सुनना पड़ेगी। वैसे लग तो बहुत सुंदर रही है। लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारी तस्वीर खींच करके रख दी। सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अगर तुमने हमसे शादी न की तो क्या होगा? और आंगना में कुइया, आंगना में कुइया, राजा डूब के मरूं। सासु बोल बोलेगी, अगर तुम्हारे पिताजी तो है नहीं, अगर वो होते भी, ससुरा बोल बोलेंगे तो कछु ना कहूंगी, सहन कर जाऊंगी। लेकिन जब सासु बोल बोले, हाँ, सासु बोल बोले, करो, बोलो विवाह करोगे या नहीं? देवी जी,
वैसे विवाह तो हमारा हो गया है। वो तो हमें भी पता है, साथ में पत्नी है। पता है हाँ हाँ तो विवाह तो नहीं हो सकता, लेकिन विवाह तो होगा, अच्छा तो विवाह करना ही है। करना तो है। बिल्कुल बिल्कुल राजा। देखो ये राजा बाजा ना करो। ए तू क्या कह रहा है राजा? हमारे भाई यही है। अरे देखो तो सही, क्या जबानी जोर ले रही है, कहाँ पटक के ऐसे देवी जी हाँ 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 कुमार लक्ष्मण, अब देखो तुम बोलना नहीं कुछ, हम तुम्हारा विवाह करा रहे हैं। दुआ कराओगे? वाह, बिल्कुल बोलना नहीं। बिल्कुल शांत रहोगी, हमें तो दुआ करना है भाई। कुमार लक्ष्मण देखो बहुत पसंद है। पसंद है, दोनों हंस रहे हो, पसंद है। देखो हमने तुमसे कहा था कुछ बोलना नहीं। वो खुश हो रहा है इसलिए हमें भी खुशी आ गई। अच्छा कुमार लक्ष्मण, इशारों को अगर समझो राज को राज रहना। लक्ष्मण अदिलागम सुनाक कान बिरुकीन। देवी जी, हाँ वो देवता जी, कहो। हम देवता नहीं, हम सेवक हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। लेकिन अभी हम हुए नहीं। अरे तो हम पहले से ही कहने लगे तो क्या है? तो जागी रही भावना जैसे। हाँ ये बात है। हाँ देवी जी, आपको हमसे विवाह करना है। बिल्कुल, वो तो काला कली का है। अच्छा, हाय लाल लाल टमाटर जैसे, खुश हो गए। हाय राजा। देखिए देवी जी, हाँ। आप हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, हाँ, हाँ। किंतु मेरे बड़े भैया के संदर्भ में यदि बुरा कहा, वो तो सत्यता तो कहनी पड़ेगी, वो काला है लेकिन तुम गोरे हो, देखो कितने अच्छे हो, छोटे भी हो पतले भी हो, वो मोटा है और काला। अच्छा इससे विवाह का क्या संदर्भ होता है? हाँ इससे विवाह का क्या संदर्भ है? अरे क्यों नहीं, जीवन साथी तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा देवी जी, आपको मुझसे विवाह करना है। हाँ किंतु देवी जी, बोलो। विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व पहले हाँ, हाँ। विवाह की कुछ रीति हुआ करती है, कुछ रिवाज हुआ करते हैं, क्या? कुछ रस्में भी हुआ करती हैं। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ इन रीति रिवाजों को देख करके ही अपना विवाह हो। जैसे कैसे दुल्हन का श्रृंगार भी किया जाता है, किया जाता है? तो मैं चाहता हूँ इस वन प्रखंड में आपका श्रृंगार कौन करेगा? देखो भाई, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। क्या कारण है इसका, क्या श्रृंगार तुम्हारे यहाँ होता है, ये सत्य है। सत्य है, तुम्हारे भैया ने भी अपनी पत्नी का श्रृंगार किया है। सत्य है। एक बार जन कुशल शोभाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता पेरायो प्रभु सागर, बैठे फटिक सदा अति सुंदर। तो श्रृंगार तो करते हैं तुम्हारे यहाँ, रघुकुल की रीति है। तो समस्या क्या लेकिन है? शादी से पहले नहीं, शादी होने के बाद फिर तुम जो भी पहनाओगे मैं पहनूंगी। अच्छा पहनाओ अच्छा पहनूंगी, बुरा पहनाओ बुरा पहनूंगी। हाय राजा, जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगी। देवी जी, समस्या तो यही है, विवाह के समय नवेली दुल्हन का भी श्रृंगार किया जाता है। और समस्या है क्या? तुम मैं तो सच कह आप रही इस हूँ। समय राजभवनों के मध्य नहीं हो, हाँ, वन प्रखंड में है तो। हो, और वन प्रखंड में कौन श्रृंगार करेगा? लेकिन सच के तो हम आई हैं, कोई दूसरा है भी नहीं। अभी हम सजे नहीं हैं। अभी कमी है, कमी है? हाँ जो कमी है वो लक्ष्मण पूर्ण कर देगा। अच्छा तो ठीक है, हम आपका श्रृंगार के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं, लेकिन शादी होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा भैया का आदेश था, हाँ, भैया ने आदेश दिया उसका पालन करूंगा। शादी से पहले ही हो जाए तो। क्या अरे हाँ, देवी जी, आप इस शिला पर बैठिए, इसे पर बैठ जा। बिल्कुल निश्चिंत करके। बैठ गई, मुझे तो शादी क्यों करानी है। अब अपने कमल स्वरूपी नेत्र बंद कर लीजिए। प्रबंध कर लीजिए। हाँ, ये कौन सा श्रृंगार है? हम आपके आंखों में अंजन लगाएंगे। ओ, हाँ, तो आँख को तो खोल कर अंजन लगाया जाता है लक्ष्मण, तुम कह रहे हो आँखें बंद कर लो। आपकी सुरक्षा के फिर ठीक है, मुझे तो शादी जो करनी है, मैं तैयार हूँ। लो मैंने आंखें बंद कर ली, लगा लिया।
भैया रंग लगा के आप क्यों लगा? भैया भोतनी है ना भोतनी 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 है ना भोतनी को है बेटा सुगा नहीं हम तो हैं सुगा लेकिन ते को है बेटा हमें दवाई दुआ कुगा हाँ बेटा कुगा और नाक पे तो बड़ो कुगा हाँ बेटा बेटा नहीं हमने कौन भोतनी है के देखना खून निकला अगर जो कुगा हुआ है तो जाके सीधे गोड़े हुए हैं और अगर जो भोतनी है तो उल्टे गोड़े हुए हैं पहले एक गोड़ा उठाओ एक ये तो सीधो है अब जो उठाओ ले बेटा जो सीधो है अब दो उठाओ अरे तेरा छाती फटियो तेरी नास मिटियो तेरा आए नहीं क्या कुगा है जरा तो उठा आए मेरी कुगा बेटा सुगा अब संक्रांत को करे फुगा हाँ बेटा ये क्या हुआ मार जाए तेरा भट्टी कहाँ गई थी ए बेटा पंचवटी को चली गई थी हवा खाने पंचवटी पे गई थी हवा खाने हाँ बेटा फिर हुआ क्या हुआ वहाँ दो लड़का है तपस्वी दो लड़का है उनके साथ में एक नारी है फिर नारियों का स्वभाव होता है नारी से मिलने का नहीं है बिल्कुल फिर मैंने सोचा उस नारी से कुछ बातचीत करो छोटे लड़का ने नाक कान काट छोटे वाले ने अरे तेरो मर जा तेरो कहने में चल पला पकड़ी अरे का जरूरी है जरूरी का आती ते वहाँ हवा खान गई थी तू अरे हमसे क्या देती है हम महाराज से कह के तेरे अंदर कूलर धसवा देते होना मरी होना हवा खान गई पंचवटी से मोड़न ने कच्च कर दी का बाबा बेटा तुम क्या जानी थी हम अकेले यती बेटा अकेली रहती हाँ बेटा और मैं क्या जानी थी बेटो बेटो मैं तू आते हाँ सत्या ना समझ जाते खून ही बंद नहीं हुआ अरे तेरा भक्ति आपको आई है ना हेड़ा भी चल हो रही था लगा अरे कोई असगी कोई सड़क चढ़ो तो जवानी चली थी अस गई अगर कोई पिया हुई चढ़ो तो हमसे क्या देती हम कम मर गए थे हे भी कम से कम तो 100 रुपये बैठे हुए हैं ना अरे चाहे काउ पे बैठा देते चाहे काउ पे बैठी रहती जहाँ खड़ी रहती होना गई तो मोड़न को कच्च कर दी लगा बेखे आते लगा खून निकल ए ले आय बुआ ए बुआ तुम्हारे तो 20 बंद नहीं बेखे जे नहीं आते बेटा तो आते और तुम हम अकेले यती खून बंद नहीं हुआ है फिर तू आते जो अकेली रहती अब क्या बात है क्या जा रही बताओ हम जाके भैया से कहो तो मजूम करने एक तेरा छाती फटियो तेरी नाश पड़े क्या कहते हैं जके के बयान आई राखी होना ना तो गलिया बोलने नहीं वहीं पे बनाओ लेके वहीं तेरा नाम सिद्ध तेरा तो भैया से क्या कहते हैं जके वो बहन दरबार में आना चाहती है कहते लगा बेचे जे नहीं आती लगा चिन्मना मच रही अबे चिन्मनान मिट्टी नहीं हो चिन्मना मेरी होना भाई पे फौरन तो है ना भी है ना मर जाती है ना आवाज आ रहा अरे कोई लप लप पकड़ने दी हमसे कर लेते हम क्यों जीते कि लप लप तो हमसे कर लेते अकेले पेंशन लपक लपक करी थी कट्टे काटता ही मैं के आते मैं लड़का तू आते और तुम क्या जानो खून बंद नहीं हुआ है चलो बताओ भट्टी होना भी जब पहुंची चिन्मना चिन्मनान मच्छी तो पहुंच रहा था मैं से तो अब चिन्मनान मच्छी नहीं आती नहीं चिन्मनान मच्छी पे दो आते जो अकेली है चिन्मनान खाएगा मिटले काय म्हणाला? अरे बाबा 50 रुपए ऋषि राणा जी घोसीपुरा मुरार वाले, 50 रुपए लक्ष्मण बघेल जी पतरियापुरा डबरा पिछोर,
50 रुपए उमेश चौबे जी बेनीपुरा जिला ग्वालियर, 50 रुपए सुल्तान सिंह बेनीपुरा जिला ग्वालियर, 100 रुपए जयराम दास जी महाराज जो हमारे परम पूज्य महाराज के शिष्य हैं, 50 रुपए संतोष पुजारी जी बिजौली ग्वालियर, 200 रुपए इस कार्यक्रम और इस आयोजन के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय शिवनारायण पुरोहित जी ग्राम फनरा, 50 रुपए अंजू यादव रामनगर चित्रकूट, 50 रुपए सीताराम जी पाली। सभी लोग इस सुंदर प्रसंग पर, इस सुंदर अभिनय पर भेंट करते हैं। रामलीला मंडल हृदय की गहराइयों से बार बार वंदन अभिनंदन प्रेषित करता है। बोलिए महाराजा धीराजा खरदूषण प्रदूषण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं जानना चाहता हूँ हमारे महाराज लंका के राजा रावण के द्वारा एक आदेश दिया गया था, तीज भोजन मकहोम सरादा 3 कह जाए करो तुम बाधा, छुदा छीन बलहीन शुर सहजई में नहीं आए, तब में मारी हो बिछाड़ी हो भली भांत अपनाए। 33 कोट देवता आज लंका की हाजिरी बजाते हैं। मेरे भ्राता के आदेश से वो सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वरुण झाड़ू लगाता है, पवन पानी भरता है, ब्रह्मा वेदों का उच्चारण करता है। ऐसा है हमारी लंका का वैभव। कोई संत महात्मा बैरागी जब तब तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा महाराज। जहाँ भी हवन होते हैं हम वहाँ जाकर उनका नष्ट कर देते हैं। उन बाबाओं को हम खा जाते हैं। केवल एक बाबा बचा है, वो कौन सा बाबा है? वो कम खाओ 2 दिन और रुक जाओ, मार के फेंक देंगे उसको। सेवक मेरे होते हुए कोई बाबा यज्ञ करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा। सेवक महाराज क्या समाचार है? समाचार बहुत बेकार है। समाचार बहुत बेकार है महाराज। क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार आपकी बहन स्वरूप ने खा, मतलब हमारा कहने का ये है, आपकी बहन स्वरूप ने खा है ना? हाँ है, मतलब थी ना? है, नहीं आपकी बहन है ना? है। ये ठीक क्या होता है? हम ये कह रहे हैं आपकी बहन है ना? हाँ है। आपकी बहन थी ना? नहीं है ना? सेवा ये है थी, इसका क्या मतलब है? सरकार आपकी बहन स्वरूप रखा, आपका कोई बच्चा अच्छा हुआ है? अंदाज एक बहन बनाओ रही थी, नहीं बनाओ रही थी ना, यही अंदाज। वो आपके दरबार में आना चाहती है। राज सेवा, अगर मेरी बहन दरबार में आना चाहती है तो जाओ और मेरी बहन को सम्मान के सहित दरबार में ले आओ। ठीक है, तुम्हारा क्या विचार है? बहन को लाए कि नहीं लाए? ले आओ बहन। अच्छा, थैंक यू भाई साहब। बुआ वो मर गई। चिन्मना मची अबे बंद भई नहीं चिन्मना। तुम क्या जानी आती? उबे क्या जानी आती? सत्यानाश हो जाती। चिन्मना बंद हो जी। महाराज
आपकी बहन स्वरूप रेखा आपके दरबार में आना चाहती है, क्या करें? सम्मान के साथ मेरी बहन को दरबार में ले आओ। क्या हुआ? हाँ बेटा, महाराज ने कही हमारी बहन को सामान के साथ ले आओ। कुछ सामान लेके आई? अच्छा ठीक, सूट केस बैग तेरी छाती फटी हो, तेरी नाश परे तो नहीं कही हुआ है। नहीं कोई कही। अरे ये नहीं कहा होगा, कुछ और कहा होगा, जाके पूछो कहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? महाराज बुआ कोई सामान नहीं ले आई, अकेली आई। अंदाज एक ट्रेन से आई, सोची हुआ है कौन सामान लाए। सामान? हाँ, सामान नहीं ले आई। आपने कहा था कि सामान के साथ ले आओ। सामान के लिए किसने कहा था? आपने कहा था। सामान के लिए मैंने कहा था। राज सेवा किसने कहा था सामान के लिए? क्या क्या रे? क्या रे? क्या रे? गलती हो गई। जाओ और मेरी बहन को आदर सहित दरबार में ले आओ। ठीक है, ये बात सही है। हम भूल गए थे, पहले मर गए। और कछु गई थी, हमने कछु सुनी। बुआ बेटा बेचे नहीं आती। अब चुनमुना ने मां छे 2-3 दिन बेचे नहीं आती। और तुम अब चुनमुना और मां छे। ये महाराज ने कहा कही। बुआ महाराज ने कहा है कि हमारी बहन को आदर के साथ लाओ। बुआ अंदाज है कि महाराज को तुम्हारे भैया को जुकाम हुआ है, उनने अदरक मंगाया, अदरक ले आई, चाय में डाल के पिलाने महाराज को। एक तेरी छाती फटी हो, तेरी अदरक हम कहाँ से ले आए? अदरक बाजार में नहीं मिलो। अदरक की नहीं कही, नहीं उनने अदरक की कही जुकाम, उन्हें जुकाम पे था कहो। नहीं कही, नहीं कही बेटा सीधा। अब बिन्ने तो ये ना कही हुआ, लेकिन हमारी बेटा ने करा दी चेले बत्ती। चिन्मनान बनना नहीं भाई, अगर कोई सड़क जाओ ऐसे बहुत है। पूछिया क्या गई थी? मतलब इसके बाद ही जो कर रही भगत ने हमें पढ़ रहा हो। अब पूछने जाना बुआ अदरक। महाराज क्षमा करें, अंदाज ये हमें ऐसा लगता है कि दुकान खुली नहीं थी, बुआ अदरक लेके नहीं आई। क्या कहा था आपने? तो और क्या होगा कुछ आपने? अदरक मिलो नहीं है बुआ को। मम्मी अदरक के लिए किसने कहा था? क्या रे? आपने क्या रे? क्या रे? क्या रे? कहीं थी कब? तो कोई बता दो, नहीं कहा गई। मैंने कहा था मेरी बहन को आदर सहित ले आओ, लेकिन तुमने नहीं समझा। तो जाओ, अब बताया हम नहीं भूलेंगे हम। जाओ जाकर मेरी बहन को इज्जत के सहित दरबार में ले आओ। ठीक है, बहन को इज्जत के साथ में ले जाऊंगा। काय बुआ बेटा तीरो बत्ती तुम हम चेहरा देखा था मैं लोबास। अब एक तो बुआ जो ही परेशानी बढ़ गई तुम्हारे लाने कि बुआ अब तुम्हारा नाक रही नहीं। अब तुम डर रहा है मैं न कौन बचे झुमका कौन ही चल लट गया और झुमका छेद पर बिकिया जाने आती और तुम सबके अल्लाह हो गए तीरों। अरे ना हमसे लप लप कर देती तो आते हो ना मरी। क्या कही भैया बुआ भैया ने कहा कि हमारी बहन को इज्जत के साथ लेकर के आओ। बुआ तुम थोड़ी इज्जत बची हुई जो हमें धर दे, इज्जत तो तुम देगा ही सवाई। इज्जत बची नाश में गई इज्जत देवी थी हो। तो चलो 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 भैया भैया बुआ तुम रो
एक तो चाहिए तो बुआ जा सो और वो रही कि बुआ आती अकेली में तू घर मार जाओ नालायक भैया बहन स्वरूपा, भैया बहन स्वरूपा, आज तुझको स्वरूपा कहते लज्जा आती है। तुझे आज स्वरूपा करने वाला संसार में कौन है? खून बंद नहीं खून बंद नहीं हो रहा बुआ तुमने कुछ कहा? क्या रे? खबरदार, सावधान खड़े रहो बिल्कुल। बहन स्वरूपा भैया कौन है जिसने मेरा नाम? अरे कान से सुना नहीं? अरे गुस्ताखी करने वाला है मेरे बल और प्रताप से डर नहीं। सर उठाने की हिम्मत जिसने भी वार की लंका वालों के सामने, अरे सर उठाने की हिम्मत जिसने भी वार की तो सर में जरा या उसके नोक पर तलवार की। हे बेसी बहन, शीघ्र बताओ कौन वो अत्याचारी? अरे किसकी मौत बुलाती है? गुस्सा की करके लंका की आग कौन है वो? बताओ कौन है? मैं क्या जाने आती तुम क्या जानी आती सब सब बताओ भैया पंचवटी पर जो लड़के आए तपस्वी वेश में हैं, अपना नाम बताते हैं राम और लक्ष्मण। नहीं तुम क्या हो गई थी भैया जो बहुत कठिन बातें कर क्या रे? क्या कर रहा था तू? तेरा चुनाव नाम क्यों नहीं लेते बच्चा? पहले बुआ से बात कर ली, बुआ को जल्दी में इलाज करवाने ने कीड़ा पाल दी बुआ भैया वहीं उनके साथ में एक नारी भी है। तुम होना काय को नहीं अरे पर जब अपना पंचवटी पे हम जा नहीं सकती, अपन सीमा है बंधक, चौकी है अपन महाराज की, अकेली नहीं थी तो क्या संग तो ले जाती? का जरूरी है होना अकेली नहीं थे देखो क्या कह रहा हो। राजकुमारियों के सामने सेवकों की बोलने की ये मजाल? सेवक नहीं बोल सकता। उसके साथ में एक नारी है, मैंने सोचा नारी से जाकर मिल लूं। जब मैं उससे मिलने गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए और कोई बात ही नहीं। छोटे तपस्वी की नादान, उसकी ये मजाल। मेरा नाम नहीं बताया तुमने उसको? बताया था भैया, तो बेडरा गए हुए बेडर गए होंगे तेरा नाम लिया तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। गालियां हाँ बेटा, किसको? भैया को। मथरी होने कहीं स्वरूपा भैया उनकी मौत उन्हें बुलाकर यहाँ लाई है। क्या जानी आती भैया खून बंद नहीं हो रहा। खून बंद नहीं हुआ, खून बंद नहीं हो रहा हमारा जो आती है अकेली पे दो जनी आती काला खून कैसे बंद नहीं होगा? हमारी लंका में सुखैन्य से वैद्य है, वैद्य के द्वारा उपचार करा दिया जाएगा भगनी का। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं भूखा में पेंटिंग करवा दे भैया चलो अवश्य। और नादानों की ये नादानी के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना हमारा ये धर्म है। बताओ वो नादान आगे हो। चलो बहन आगे हो, आगे आओ। तुम्हारा क्या विचार है बताओ? तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए, उनको हम मार के फेंक देंगे, फेंक देंगे। एक मिनट रुको, चलो महाराज चलो आओ। बहन चलेगी आगे। क्यों क्यों महाराज हमें क्षमा करो, क्यों बुआ को आगे ना करो। क्यों? बुआ को इसलिए आगे ना करो क्योंकि बुआ के नाक कान कटे। अगर बुआ हो आगे आगे जे तो जो को देखे वो सब यही के हैं जे नकटा ही नकटा आए रे। किसकी मजाल है जो ये कहेगा? आओ बहन मेरे साथ आओ।
नहीं कटेगी और कथली बता दीजिए महाराज बुआ को चेकअप करवाओ। तेरी छाती बतियों तेरी नहीं बन रही। खून बंद नहीं हो रहा दिखे नहीं तो और तो अकेली मर रही थी। वो नहीं हुआ देखो भैया वो बैठे हैं, देखो वो देखिए सामने। आ जाओ तुम तो बता दे तुम्हारे संग काका भाव भैया को बताओ। क्या कह रहे हो यार? लेकिन जाओ लेकिन ना जाओ तुम उस वृक्ष के नीचे बैठकर हमारा युद्ध कौशल देखो। ईद का जवाब इनको हम पत्थर से देंगे। बेटा शिवा राज सेवक चिन्ह बनाओ ना चराई। अरे तेरो भट्टी और छाया में बैठ जाओ मच्छी में आती रहती नहीं साई धर दे महाराज बुआ ने बताया कि यही है। लेकिन बहन कहती इसका एक भाई है और एक पत्नी भी है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखता। डर गया। इसने अपनी पत्नी को छुपा दिया और भाई को ले सेवक। हम भर जन्म सुनो सब भाई और देखी नहीं असुंदरता। मतलब बड़ा अनुपम पुरुष है, हमने अपने जीवन में इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा। जई तो बुआ ने कही थी कि तुम बहुत सुंदर हो, सुगंध कच्च काट लेना तुम गंदा जेल पे फिरा हुआ है। सुंदरता नष्ट करने के लिए नहीं होती, यद्यपि इनके द्वारा एक जघन्य अपराध किया गया है और अपराधी को दंड देना अति आवश्यक। आचार दंड संहिता के तहत कोई दूसरा दंड निर्धारित किया जाए। दूसरा दंड जाओ और इनसे कह दो दे तुरंत निज नार दुराई और जियत भवन जाएगा। इनकी नारी लिया है जो इन्होंने अपनी पत्नी छुपा कर रखी है वो पत्नी हमें दे दें और जीते जी अपने वतन को वापस चले जाएं, वरना इनके तन की ठीक है। महाराज एक बात कहें, इनकी पत्नी हम तुम्हारे लिए लाएंगे। इनकी पत्नी तुम्हारे अब जैसे सरकार जैसे समझ लो, जैसे अगर घर में अगर नया कपड़ा आ जाए तो पुराना फेंक दिया जाता है। पुराने कपड़े की पर जरूरत नहीं क्योंकि नया कपड़ा आ गया। अब जैसे आपके लिए इनकी नई पत्नी हम आपके लिए ले आए और जो आपकी जो है जो घर राज सेवक मैं कौन होता हूँ तुम्हारा? आप हमारे बाप हैं। हमारी पत्नी हमारी पत्नी आपकी पत्नी हमारी घरवाली आपकी पत्नी आपकी घरवाली वो हमारी माता जी। ध्यान रखने बात का। ठीक है जाओ अभी आ रहा है। मोर का तुम तार सुनावो और तास वचन सुन आतुरावो। संदेश वाहक बन के जाओ। आओ भाई इधर बैठते हैं। दूतन कहा राम सन जाई तुम डरो नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं। आई एम पुलिस। शाबाश समझदार दिखते हो। थैंक यू। अब हम जो भी पूछेंगे वो सत्य बोलना, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलना। ये बताइए थोड़ा आगे आओ भाई। डोर ने ये क्या होता है श्रीमान जी? नाम आपने हमसे श्रीमान जी कहा, तर गए हम।
भाई साहब आज तक हमसे किसी ने श्रीमान जी नहीं कहा, आपने श्री फिर मान, मान पे मान, बढ़िया किया आपने, नहीं किया अपमान, बढ़िया, थैंक यू। किसी का नहीं। आपका नाम? श्रीमान जी हमारा नाम है राम। राम। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपके पास में कोई लेडीज आई थी? सब तो बोलना। ये क्या होती है? लेडीज स्त्री, कोई स्त्री आई थी? आई थी। स्त्री? हाँ, स्त्री। हाँ ये तो थी। अच्छा, स्त्री यही है? नहीं ये नहीं है। हाँ यार महाराज तो बीच में घसे थी ना, बिल्कुल मुझे ना तुम्हारे मुझे। आपके पास में कोई स्त्री आई थी? हाँ श्रीमान जी आई तो थी। आई थी, थैंक यू। ये बताओ तुम पीछे पीछे बार स्त्री आई थी, आई थी, थैंक यू। अब स्त्री आई थी, उसने तुमसे शादी के लिए कहा भाई साहब? पुलिस वालों से मजाक नहीं, वो सड़क गई। पुलिस वालों से मजाक मत करना भाई साहब, एक केस में अंदर कर देंगे। आई एम पुलिस। अरे लो भाई साहब बैठो। देखो कोई बात नहीं, तुमको क्षमा किया। नहीं अब इसकी जरूरत नहीं, नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, हाँ। उसने तुमसे शादी के लिए कहा? तुम्हें कैसे पता? हमें पता है, हमें कुछ ने बताया है। तुम दो लोग थे? तुम दो भाई थे? दो थे। वो अकेली है। अब बाबा खून बंद नहीं है, सारा केस तुम्हारे ऊपर है भाई साहब। आपने शादी, उसने शादी के लिए कहा, तुम भी तो थे। और तुमने इनकार कर दिया। दफा 376। भाई उन्होंने शादी के लिए जैसे ही कहा, हमने मना कर दिया कि हम शादी नहीं कर सकते। दफा 376। अच्छा मना करने पर? मना करने पर। ये बताइए, आपने उसकी नाक काटी? जब तुमने नहीं काटी तो कब आकी हार्वेस्टर में चली गई? सच बोलो भाई साहब, सही सही बोलो। आई एम पुलिस। कोई बात नहीं भाई साहब, आपने नाक काटी, बढ़िया किया, परंतु आपने कान क्यों काटे? कान काटे, बढ़िया किया, परंतु खून क्यों निकला? दफा 302 कत्ल केस। अब तुम बगैर फांसी के नहीं बच पाओगे। आई एम पुलिस। एक बात बताओ, वैसे तुमने ये दफाएं तुम जानती नहीं है, क्योंकि हमें ये पुलिस की बात है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में लगी? नहीं लगी नहीं होगी, हम लगाती है। अच्छा लगाते हो जी। तो श्रीमान जी इनसे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ उपाय है, उपाय तो है, किसी से कहना मत ना। 100 रुपए है तो लगेगा, तो आजकल रिश्वत चल रही है। 100 रुपए है, देखो जो हमारे पास जेब ही नहीं है। जेब ही नहीं है, 100 रुपया नहीं है। 100 रुपए नहीं है। 50 तो होंगे, वो भी नहीं है। ऐसे आपको कंसे में गए। 50 भी नहीं है। 20 है? 20 तो हुआ है। वो भी नहीं है। 10 है? वो भी नहीं है। 5 है? नहीं है। नहीं है। 2 है? वो भी नहीं है। 1 है? बीड़ी है, बीड़ी। कहां से फुक्कन से मिल गए? अब तुम बच नहीं पाओगे। अब सुनो भाई साहब, हमारे खरदूसर महाराज का कहना, पहले सुनो। ये ऊंची आवाज में हम एक बात बताएं तुम्हें, हम उतनी सुनते हैं जितनी हमें समझ में आए। मतलब अगर तुमने तनको तेज आवाज में थोड़ी सी भी हमसे बात की, डंडा नीचे, डंडा नीचे। अच्छा आई एम पुलिस। ऐसी पुलिस होती है। हाँ क्या कहा तुम्हारी महाराज ने? हमारे महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे पास में जो स्त्री है वो हमें दे दे। हमें नहीं। कसम खा भाई, सुनो तो पुलिस को मारा, पुलिस को मारा। हम कसम खा रहे हैं आपकी, स्त्री हमें नहीं चाहिए। हमारे घर स्त्री डब्बन में बीड़ी चलना है। हम स्त्री वे हैं, 2 हैं हमारे, 2-3 महाराज हैं हमारे। यहाँ से पूरे कुत्ता कैसे मौके हैं 3। अब हमें पहुंचा के स्त्री ले आओ, बताओ स्त्री हम कौन से ले आओ? नहीं बेई मांग रहा है स्त्री, हम नहीं कह रहे। अच्छा वो मांग रहे हैं। अब हमें समझ में दे रही हो तो कहा लड़ाई खत्म हो जाए। उनसे कह देना क्या? हम छत्री
तुम छत्री तो मृगियावन करही। मृग्यावन करही। ए क्या सुन रहे हो? क्या कहा आपने? हम छत्री मृगियावन करही। अच्छा तो तुमसे खल में खोजत रही। हमसे नहीं उनसे। हाँ ये तुम समझो। हाँ उनसे ही। रिप बलवंत देख नहीं डरही। तो एक बार कालौ सर लड़ाई। हमारे सामने काल भी आ जाए, आप उनसे युद्ध करेंगे? हम उससे युद्ध करेंगे। ठीक है। क्या डरते हैं तुम्हारे महाराज? भाई साहब आपका चेहरा कोई जाना पहचाना सा लग रहा है। आप शायद वही तो नहीं है ताड़क वन में आप हमें मिले? वही है जो आपने हमें पहचाना नहीं। आई लव थैंक यू। आपने अब पहचाना हमें। हम वही है चिरपोटन लाल शास्त्री। हमने कहा था आपसे कि जितने भी राक्षस हैं आपको मारते जाना, मरवाएंगे हम। जितने भी राक्षस हैं हम सबको मरवा देंगे। आप पहचान लिया आपने? आप बिल्कुल ठीक। अब याद आ रहा है 3 लेके आ रहा है, 2-3 है। अच्छा उन्हें लेके आ रहा है। हाँ जाओ। महाराज अल्लाह जब से हुई है जवान जमाना बेटा। महाराज आप यही है स्त्री मामला है। यही है नहीं के दीजिए पहले सरकार। बोले इस कार्यक्रम के आयोजक परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री गंजाराज स्वामी सुखदास जी महाराज के द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार एवं 100 रुपए बलवीर सिंह गुर्जर लोहारपुरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश के हमारे हास्य कलाकार के सुंदर अभिनय पर प्रसन्नचित्त होकर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजसेवक महाराज लाए स्त्री स्त्री हाँ ले आए। कहाँ है? जो है जेब में डली ये नींबू गिर गई यहाँ। लाए स्त्री ऐसे कह रहे लाए स्त्री का स्त्री का होना पड़ रही थी। स्त्री के भामा नहीं थी उन्हें स्त्री बड़े बॉस कह रहे लाए स्त्री। सेवक महाराज क्या बताएं आप हमको 2 लड़का इतने समझदार हैं। हम तो जैसे ही पहुंचे 2 लड़का ने बड़ी सेवा करी। हालत ने खटिया डाल दी, दली बिछा दी, बैठ गए पानी लेके आ गए। पानी लाए खड़े हमने पीछे 2 भैया। हालत ने चाय बन गई। हमने तो चाय नहीं पी, बोले कॉफी बनाओ। कॉफी आ गई, पकौड़ी ने कर गई, नाश्ता करके आए। हम तो महाराज तो मैंने तो बहुत बुरी गाली दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, बहुत बुरी दे रहे थे। हम तो मुझे आपको काम है और तू सुनता रहा। नमक हराम हमने नहीं सुना है? हम तो कानून में ऐसी उंगलियां डाल रहे हैं। हमने नहीं सुना। अच्छा जब तू कानों में उंगली डाले रहा और तुझे ये कैसे जाना कि वो हमें गाली दे रहे थे? हम कानून में उंगली डाले थे हाँ। और उनको मुंह मटा कराओ तो हम समझेगा कि तुम्हें गाली दे रहे हैं। वो स्त्री नहीं दे रहे हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुलाओ महाराज को, हम तुम्हारे महाराज को मार के फेंक देंगे, हम उनसे युद्ध करेंगे। अरे कायर नमक हराम, वो हमको ऐसा कहते रहे और तू सुनता रहा। हम वहाँ क्या करते अकेले थे ना इसलिए। चलो डरता है अभी क्या रे? लंका में रह करके डरता है? नहीं डरे नहीं है। पकड़ लो। देख रहा हूं इसकी विशाल सेना। यदि मैं इससे युद्ध करूंगा तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा। अब हमें ऐसा सब छोड़ना चाहिए जिससे स्वयं ये आपस में शत्रुता का व्यवहार करके समाप्त हो जाए। जय शिव महाकाल। ये Yeah.
गए। मर गए। जो मर गई। चाचा तुम तो मार गए, अब चाची को सफेद धोती को दे। अबे थोड़ी देर पहले ऐसे नोने लग रहे थे। अरे ये इनकी मुड़ी की जैसे, अरे ये कौन है मुड़ी? अरे यार उनकी परंत मुड़ी मुड़ी काट ली तभी जिया डरी। अब इनको ले जाओ, कन्नन को इंतजाम करो। डाल दीजिए महाराज, तुम्हें ने मरवाया सब। अब इंतजाम कराओ कन्नन को, तो सवेरे भंडा और तुम दे। अब इनको ले जाओ मैं पहले। ले अब 14,000 जे मर गए। हमारी तो इतनी बुरी ड्यूटी लगी है, जितने भी मरते हैं सब हमारी ड्यूटी में मरते हैं। अब ले चलते हैं लंका की ओर, चलो। बोलिए महाराजा धराजा कंचन नगरी के सम्राट महाराज दशानन की जय हो, जय हो, जय हो। ए सैया मिले लरे कैया में का करूं, सैया मिले लरे कैया में का करूं, सैया मिले लरे कैया में का करूं, सैया मिले लरे कैया में का करूं। राजा पलमा एजू मोदू मोदू मिले लरे कैया। खोलो के बाद बोलिए कंचन नगरी सम्राट महाराज दशानन की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। राज्य सेवा महाराज। मेरे आदेशानुसार पूरे त्रिलोकी में कहीं पर शुभ कार्य तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहे हैं महाराज। जैसे पाठशाला, गुरुशाला, हवन यज्ञ इत्यादि, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। कहीं यज्ञ नहीं होने देंगे हम राक्षस। क्यों कि राज अखंड जिते नवखंडो, तो जीत रहे जग में नृप सारे। कंपित हो तो बिलक बिलकप, काल कृतांत सदा ही हारे। जमक राज भरे नित नीरो, शमीर सदा मेरे आंगन जा रे।